हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक बीट्स एंड बोन्स करेंगे। इस वीडियो में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन होती क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 12 का। ये है क्या इस चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट है बिगनिंग्स। These cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism, and some crafts. इस कल्चर के जो कुछ एविडेंसेस मिले थे, जिससे पता लगा कि यहाँ पे कोई कल्चर वगैरह था। तो उसके जो एविडेंस थे वो कुछ एविडेंस हमें एग्रीकल्चर के मिले थे, कुछ एविडेंस पेस्टोरलिज्म के मिले थे, कुछ क्राफ्ट्स मिली थी, कुछ पॉटरीज वगैरह मिली थी, ठीक है। सेटलमेंट्स वर स्मॉल एंड वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। जो सेटलमेंट्स थी वहाँ की वो स्मॉल थी और वहाँ पे कोई लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। हड़प्पन पीपल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड इंक्लूडिंग फिश। जो हड़प्पन पीपल्स थे वो लोग एनिमल्स पे और प्लांट्स पे डिपेंड थे अपने खाने के लिए, इंक्लूडिंग फिश। ये भी कहा जा सकता है कि वो लोग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड है क्योंकि वो लोग खाते थे अपने खाने वगैरह के लिए, वो प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंड करते थे। सेकेंड है दे यूज वुडन प्लग, कालीबंगन एंड ऑल्सो ऑक्सन वर यूज फॉर प्लगिंग। वो लोग वुडन प्लग को यूज़ क्या करते थे कालीबंगन में, और ऑक्सन को भी प्लगिंग के लिए वो यूज़ क्या करते थे, बैल को भी वो लोग प्लगिंग के लिए यूज़ कर लिया करते थे, वुडन प्लग को भी वो यूज़ किया करते थे कालीबंगन में, ठीक है। फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड एंड शुगर केन वॉज नॉट नोन टू द इंडस पीपल। दुनिया में सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस करने वाले हड़प्पन पीपल्स ही थे, बट शुगर केन उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की थी और ना ही वो लोग शुगर केन को जानते थे। एविडेंस ऑफ कैनल हैज़ बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शर्टिगोई इन अफगानिस्तान एंड ऑल्सो वेल यूज फॉर इरीगेशन। कैनल के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं हड़प्पन साइट पे शर्टिगोई में, जो अफगानिस्तान में है वहाँ पर, और वो लोग वेल्स को भी यूज़ किया करते थे इरीगेशन के काम के लिए। बोन्स ऑफ कैटल, शिप, गॉट, buffalo, dogs, cat, and pigs are found in Harappan sites. They were domesticated. वहाँ पे हड़प्पन साइट्स पे बोन्स मिले हैं कैटल्स, शिप, गॉट, बुफेलो, डॉग्स, कैट और पिग्स के। ये भी कहा जा सकता है कि वो लोग इन्हें पालते थे, और ये भी कहा सकता है कि शायद वो लोग इन्हें हंट किया करते थे, ठीक है। तो वो लोग ये जो एनिमल्स इनको ये लोग पालते थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। बुल वॉज नोन, ऑक्सन वर यूज फॉर प्लगिंग। बुल को वो लोग जानते थे, बट ऑक्सन बैल को वो लोग प्लगिंग के लिए यूज़ किया करते थे। वाटर रिजर्वियर्स फाउंड इन धोलावीरा, गुजरात मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। वाटर रिजर्वियर भी फाउंड हुए हैं धोलावीरा में, गुजरात में, कुछ एविडेंस मिले हैं। मे हैव बीन यूज फॉर स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। हो सकता है वो लोग एग्रीकल्चर के काम के लिए पानी को वहाँ पे स्टोर किया करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदारो, अ प्लान अर्बन सेंटर। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ वेल डेवलप्ड एंड अर्बेनाइज्ड। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको वेल डेवलप्ड और अर्बेनाइज कहा जाता है। क्यों? एक मेन पॉइंट ये भी है कि वो लोग कुछ भी बनाने से पहले, अगर कुछ भी बनाते थे घर वगैरह, उसको पहले प्लान करते थे, उसके बाद उस पर अप्लाई किया जाता था वो लोग जो भी बनाते थे। और एक और बात है, पॉइंट है, वो ये है कि वहाँ की जो स्ट्रीट्स होती थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे डिवाइड करती थी, काटती थी, ठीक है, इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को राइट एंगल पे वहाँ की स्ट्रीट। टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट और सिटाडेल एंड लोअर पार्ट। टाउन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, अपर पार्ट जिसे हम सिटाडेल कहते हैं एंड सेकंड है लोअर पार्ट, ठीक है। सिटाडेल वॉज इन हाइट एज कम्पेयर टू लोअर टाउन एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स एंड वॉल अराउंड इट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम लोअर टाउन। जो सिटाडेल है वो हाइट पे था एज कम्पेयर टू लोअर टाउन। लोअर टाउन के कंपेयर में वो बहुत ऊंचाई पे बना हुआ था सिटाडेल, एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स, और वो कंस्ट्रक्ट किया जाता था मड ब्रिक्स से, और चारों तरफ दीवार वगैरह को बना दिया जाता था, जो कि लोअर टाउन से थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। हाउसेस वर मेड विद बर्nt ब्रिक्स विद स्टैंडर्ड रेशियो। जो वहाँ के घर थे वो बर्nt ब्रिक्स से बने करते थे।
जो कि ब्रिक्स थी वो स्टैंडर्ड रेशियो की हुआ करती थी, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे होती है बर्न्ड ब्रिक्स। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ की एक और खासियत थी, वो थी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। टाउन प्लानिंग वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड, और जो वहाँ की टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड फॉर्म में थी, ठीक है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एग्रीकल्चर। कोर्टयार्ड एट अ सेंटर विद रूम्स ऑल अराउंड इट, जो कोर्टयार्ड है वो सेंटर में हुआ करता था और उसके अराउंड रूम्स हुआ करते थे, ठीक है। नो विंडोज एट द ग्राउंड लेवल, विंडोज लेवल नहीं हुआ करते थे ग्राउंड लेवल, क्योंकि वो लोग प्राइवेसी का ज़्यादा ध्यान रखते थे, ठीक है। और वो लोग, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि कोई सीधा डायरेक्ट व्यू उनके घर में जाए, ठीक है। तो इसलिए वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी अगर बाहर का है तो सीधा अंदर की तरफ देखें, इसलिए वो लोग नीचे ग्राउंड लेवल पे कोई भी विंडो वगैरह नहीं रखते थे। एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन बाथरूम विद ड्रेन्स कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, हर एक घर की खुद का बाथरूम हुआ करता था और ड्रेन्स भी हुआ करते थे जो कि सीधा स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थी वहाँ पे। सम हाउसेज हैव स्टेयरकेस टू रीच ऑन द रूफ, कुछ घरों में स्टेयरकेस थी जो कि छत पे जाने के लिए काम आया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है द सिटाडेल। जनरली इट इज़ यूज फॉर पब्लिक पर्पस, ये पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स, जो ग्रेट बाथ है वो एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था कोर्टयार्ड में, जो कि चारों तरफ से कॉरिडोर वगैरह बने होते थे और चारों साइड, ठीक है, उसके चारों साइड कॉरिडोर्स वगैरह बने होते थे। वाटर फ्रॉम टैंक फ्लो इनटू द ड्रेन, जो वाटर था टैंक का वो ड्रेन्स में फ्लो करता था। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड इन द सिटाडेल, जो यूनिकनेस थी स्ट्रक्चर की वहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ सिटाडेल में ही देखने को मिलती थी। अक्रॉस द लेन टू द नॉर्थ, हैविंग अ स्मॉलर बिल्डिंग्स विद 8 bathrooms with a drain, 4 on each side of corridor, कॉरिडोर के कॉरिडोर वहाँ जो नॉर्थ की साइड में स्मॉल बिल्डिंग्स हुआ करती थी 8 बाथरूम्स के साथ, 8 बाथरूम्स हुआ करते थे, और वहाँ पे ट्रेन्स भी थी जो सीधा कनेक्टेड थी स्ट्रीट ट्रेन से, और 4 इस कॉरिडोर के 4 इस साइड और 4 इस साइड बाथरूम हुआ करते, ईच साइड पे 4-4 बाथरूम हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, कुछ सोशल डिफरेंस भी ट्रैक किए गए हैं वहाँ पे। ब्यूरियल्स, द हड़प्पन साइट्स डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, इन जो हड़प्पन साइट्स थी वहाँ पे डेड बॉडीज को पिट्स में रखा जाता था वहाँ पे, ठीक है। इन सम केसेस पिट्स आर मेड विद ब्रिक्स विच शो सोशल डिफरेंसेस, कुछ केसेस में जो पिट्स वगैरह थी उनको ब्रिक्स से बनाया जाता था जो सोशल डिफरेंस को शो करता है, ठीक है। हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन अ बरिंग प्रेशियस थिंग विद डेड, जो हड़प्पन पीपल्स थे वो ये नहीं मानते थे कि प्रेशियस थिंग्स को डेड बॉडीज के साथ दफना दिया जाए, ठीक है। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री और ऑर्नामेंट्स परहैप्स दे बिलीव इन आफ्टरलाइफ, लेकिन कुछ ग्रेव्स में कुछ जो डेड बॉडीज वगैरह दी हैं और कुछ जो मकबरे वगैरह थे वहाँ पे उनके साथ पोट्री और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, तो वो हो सकता है वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर लग्जूरियस आर्टिफैक्ट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। जो आर्टिफैक्ट्स है वहाँ पे उसको 2 पार्ट डिवाइड किया गया था, एक था यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। लग्जरियस जो थी वो रेयर थिंग्स थी जो बहुत महंगी मिला करती थी वहाँ पे, और यूटिलिटेरियन जो डेली यूजेस की चीज़ें होती थी, ठीक है। यूटिलिटेरियन इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूजेस सच एज स्टोन, क्ले, पॉटरी, ठीक है। यूटिलिटेरियन के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो स्टोन थी, क्ले थी, पॉटरी, जो डेली यूज में काम आते थे। लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड गोल्ड ज्वेलरी विच आर रेयर and costly, like finance pots is precious because it was very difficult to make, ठीक है। लग्जरियस जो ऑब्जेक्ट्स है वो गोल्ड ज्वेलरी हो गई और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत रेयर हो गई, फाइनेंस के पॉट हो गई, इसको इस पॉट को बनाने के लिए बहुत सामान लगता था और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी था और बहुत प्रीशियस भी था, इसलिए इसे लग्जरियस में लाया जाता है। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। चुन्हु दारू डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो चुन्हु दारू था उसको क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोट किया गया था। जनरली मेड्स बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग,
सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। जनरली वो लोग मीट शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग ये सारा काम किया करते थे। Some beads were made two or more stones and gave those shapes like disc, cylindrical, spherical, etc. जो कुछ बीड्स थी वहाँ पे वो 2 से ज़्यादा स्टोन्स के साथ बनाई जाती थी और उनको शेप्स भी दे दी जाती थी, जैसे डिस्क की शेप हो गई, सिलेंड्रिकल शेप हो गई, स्पेरिकल शेप हो गई, स्क्वायर, रेक्टेंगल एक्सेट्रा, जितने भी शेप्स वगैरह हैं उन्हें दे दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है सम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स एंड डिज़ाइंस। कुछ को डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग्स के द्वारा या डिज़ाइंस वगैरह बना दी जाती थी उनमें। डिफरेंट टेक्निक्स वर यूज फॉर मेकिंग बीड्स। अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती थी बीड्स को बनाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल। टेराकोटा टॉय सजेस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स। जो टेराकोटा टॉय था वो जनरली ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ठीक है, चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए भी। पीपल अक्रॉस लैंड, लोग भी लैंड को अक्रॉस किया करते थे इसी के द्वारा। क्ले वॉज अवेलेबल एट लोकल साइट, जो क्ले था वो भी अवेलेबल था लोकल साइट्स पे। स्टोन, टिम्बर, मेटल जो थे ये बाहर से मंगाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मटीरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। हड़प्पन गॉट मटेरियल फ्रॉम नागेश्वर and Balakot for shell, Shortughai for lapis lazuli, blue stone, Steatite from Rajasthan। जो हड़प्पन के जो पीपल्स थे वो लोग सामान को बाहर से मंगाते थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट से शेल मंगा लिए, शॉर्ट्यूघाई से लैपिस लेजुली जिसे हम ब्लू स्टोन कहते हैं वो मंगा लिए, स्टेटाइट राजस्थान से। ठीक है, कॉपर फ्रॉम खेतरी एरिया, लोकल कम्युनिटीज वर कम्युनिकेट थ्रू एक्सपेंडिचर। जो कॉपर था वो खेतरी एरिया से मंगाया जाता था और जो लोकल कम्युनिटीज थी वो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से एक्सपेंडिशन के थ्रू वो लोग एक दूसरे से बात किया करते थे। गणेश्वर जोधपुर कल्चर वॉज इन खेतरी रीजन्स। जो गणेश्वर जोधपुर कल्चर था वो खेतरी रीजन्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। कॉपर वॉज ब्रॉट फ्रॉम ओमन, अरब। जो कॉपर था वो ओमन यानी अरब से मंगाया जाता था। ठीक है, अ हड़प्पन जार कोटेड विद अ ब्लैक क्ले हैज़ बीन फाउंड इन ओमानी साइट्स। जो हड़प्पन जार है जो कि ब्लैक क्ले से बनाया जाता था वो भी ओमानी साइट्स पे पाए गए हैं। मेसोपोटामियन साइट्स also contain traces of nickels. Other archaeologists find Harappan seals, dyes, weights and beads. मेसोपोटामियन साइट्स पे कुछ निकल्स भी ट्रेस किए गए हैं। जो अदर आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने हड़प्पन साइट पे सील्स, डाइस, वेट और बीड्स मेकिंग भी पाए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।